हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग फिजिक्स क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं फॉर चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो उसके अंदर देखो पहला सेक्शन है एमसीक्यू, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। अभी इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज गिवन बाय। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला आपको सिंपल याद रखना है। क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? वो होता है एम बाय एच। क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? एम बाय एच होता है, वेर एम इज मैग्नेटाइजेशन एंड एच क्या होता है यहाँ पर? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, का इज इक्वल टू एम बाय एच। ये है आपका मैग्नेटाइजेशन एंड ये है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चलो ये दोनों के फार्मूला भी लिख देता हूँ। इसका फार्मूला आता है नेट मैग्नेटिक डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम एंड इसका फार्मूला आता है एन इंटू आई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया देखो। क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज। अभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल याद रखो कि ये रिलेशन होता है कि म्यू आर इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस का है। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस का है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस ई and mass m naught revolves around the nucleus of an atom having orbital magnetic moment m naught, then angular magnetic moment is। तो एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है यहाँ पर। कैसे निकालेंगे देखो, एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है देखो, एल इज इक्वल टू होता है एम वी आर होता है एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया उसने, एम नॉट दिया। अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट वो है एम नॉट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एम नॉट इज इक्वल टू आई इंटू ए। अभी आई कितना आता है यहाँ पर, यहाँ पे आता है ई वी आर बाई 2 पाई आर, ई वी बाई 2 पाई आर। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो ये पाई पाई कैंसिल आउट, आर आर कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा, ई वी आर बाय और 2। तो ये क्या है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। हमें क्या चाहिए, यल चाहिए। तो सिंपल क्या करो, इसको यल को डिवाइड करो किसके साथ, एम नॉट के साथ। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी, रेडियस बाय ई वी आर बाई 2। वी आर चला गया तो बचेगा क्या, 2 एम ई डिवाइडेड बाय ई। तो ये क्या आएगा, यल बाय एम नॉट है, राइट। मतलब यल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एम नॉट इंटू एम ई डिवाइडेड बाय ई, और ये ऑप्शन सी इज ए करेक्ट। इसका डेरिवेशन भी है, आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एम नॉट एंड एल डिनोट द एंगुलर मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोमेंट, देन द गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज। तो ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो डायरेक्टली याद रखो फॉर्मूला, गायरो मैग्नेटिक रेशो, इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंट, ये ऑर्बिटल मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, एम नॉट बाय एल। अभी देखो एम नॉट बाय एल हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, तो ये क्या रिलेशन, इसका भी यूज़ करके हम लोग आगे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या आएगा देखो यहाँ पर, हाँ ये हम लोगों ने डिराइव किया था इसके पहले। अगर मैं यहाँ से एम नॉट बाई एल के लिए सॉल्व करता हूँ तो एम नॉट बाई एल क्या आएगा, ई एल ई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एम ई आएगा, राइट। सही तो कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो जो गायरो मैग्नेटिक रेशियो है वो क्या आता है, ई डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम ई कॉन्स्टेंट है, एम ई कॉन्स्टेंट है, तो गायरो मैग्नेटिक रेशियो भी कॉन्स्टेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या दिया, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ आयरन इज 5500। तो म्यू आर दिया आपको कितना है, 5500। पूछा क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब क्या पूछा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस का है। म्यू आर कितना है, 5500 इज इक्वल टू 1 प्लस का है। तो ये जो का है वो क्या आएगा, 5499। 5499 इज अ करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में what is magnetization of a bar magnet having length 6 cm and area of cross section 5 cm square if magnetic moment is 1। तो देखो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको लेंथ दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, एरिया कितना दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे आप लोग उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, कितना आएगा एरिया इंटू लेंथ, तो क्या आएगा 6 इंटू 5 30 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 30 इंटू 10⁻² मीटर का क्यूब। तो वॉल्यूम आ जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो मैग्नेटाइजेशन देखो क्या आता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कितना है मैग्नेटिक मोमेंट 1 एंड ये कितना है 30 इंटू 10⁻⁻6। तो ये क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻6 डिवाइड बाई 30। इसी को लिखा जा सकता है 100 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 30। 0 0 चला गया, 10/3 मतलब कितना होगा 3.33 इंटू 10⁻4 एम्पियर पर मीटर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट सेक्शन इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क, राइट। पहला क्वेश्चन क्या दिया, देखो डिफाइन गिव गैरोमैग्नेटिक रेशो। अभी गैरोमैग्नेटिक रेशो के लिए इसके पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया ना। तो व्हाट इज गैरोमैग्नेटिक रेशो, इट इज ऑफन डिनोटेड बाय द सिंबल गामा। इट इज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम टू इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो गैरोमैग्नेटिक रेशो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम डिवाइड मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, राइट। Next, what is stated in terms of Bohr magnetron? So the quantity EH by 4 pi me is called as Bohr magnetron. EH by 4 pi me क्या होता है, Bohr magnetron होता है। द वैल्यू अगर इसके लिए आप लोग सॉल्व करोगे EH by 4 pi me के लिए तो उसका वैल्यू आता है 9.274 इंटू 10⁻24, राइट। and the magnetic moment of an atom is always stated in terms of Bohr magnetron। तो इसको क्वेश्चन का आंसर क्या है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्या दिया क्वेश्चन, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका यूनिट क्या होता है एम्पियर पर मीटर, डायमेंशन m0 l-1 t0 i1। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंडिकेट्स। ये तो हम लोगों ने पहला ही क्वेश्चन सॉल्व किया था एमसीक्यू वाला। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये क्या होता है मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। The relative permeability of a medium is 0.075। तो relative permeability कितना दिया है 0.075। पूछा क्या है susceptibility। तो what is the relation between magnetic permeability and susceptibility, mu r is equal to 1 plus chi। mu r कितना है 0.075 is equal to 1 plus chi। तो chi का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर -0.925। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, द मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट। तो मैग्नेट के कुछ डायमेंशन दिए 15 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये क्या दिया आपको बेसिकली वॉल्यूम दिया। वॉल्यूम कितना है 15 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग है 15 इंटू 2 30 इंटू 1 30 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या आएगा 30 इंटू 10⁻⁻6 का मीटर क्यूब। एंड मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है, द मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट इज 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। पूछा क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब मैग्नेटाइजेशन पूछा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाई 30 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको तुम लोग सॉल्व करो तो तुम्हें आंसर मिलेगा 0.04 इंटू 10⁻6, राइट।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7 में? द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज मूविंग विथ अ स्पीड। तो स्पीड कितना दिया आपको? 2.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना दिया है? 0.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब कितना? 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन? अभी हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? EV/2। तो E इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या होगा E का वैल्यू? 1.6 इंटू 10⁻19। V कितना है? 2.5 इंटू 10⁻6। R कितना है? 0.5 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई क्या है? 2। लॉग बुक के साथ सॉल्व करो, m0 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर कितना? 10 टू द पावर -23, राइट? ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो? शो दैट ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज EVR/2। तो उसके लिए आपको क्या करना है? ये वाला डेरिवेशन के ऊपर फोकस करना है मैक्सिमम। ये वाला डेरिवेशन पार्ट आना चाहिए। एंड फाइनली प्रूव क्या करना है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? EVR/2। को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? डिराइव द क्वांटिटी फॉर बोर मैग्नेट्रॉन एंड स्टेट इट्स वैल्यू। तो हमें अगेन पता है कि बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू क्या होता है? EH/2πme। एंड उसका वैल्यू कितना है? 9.274 इंटू 10⁻24। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया देखो यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन मैग्नेटाइजेशन एंड स्टेट इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशन। तो हमें पता है मैग्नेटाइजेशन बेसिकली क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट per unit, the ratio of magnetic moment to the volume of the material is called as magnetization। तो एंड मैग्नेटाइजेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायमेंशन क्या है? L-1 A। SI यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर। अच्छा, ये चलो इसका डायमेंशन ही निकाल के दिखाता हूँ मैं। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, राइट? अभी मैग्नेटिक मोमेंट का एक बेसिक फार्मूला क्या होता है? NIA पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? ओके, अभी इसका SI यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है, I मतलब करंट है, तो एम्पियर आएगा। एरिया तो मीटर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय क्या है? मीटर क्यूब। तो ये मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब चला गया, तो इसका SI यूनिट क्या है? SI यूनिट इज अ एम्पियर पर मीटर, राइट? एंड डायमेंशन भी देखो क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज A का पावर 1 L का पावर -1। Question number 4, calculate the gyromagnetic ratio of electron। We know that gyromagnetic ratio is E divided by 2me। तो E का वैल्यू हमें पता है, me का वैल्यू पता है। E कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। एंड me कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सॉल्व करो तो तुम्हें आंसर मिलेगा 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 5, एन आयरन रॉड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है? 0.1 मीटर स्क्वेयर इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1000 एम्पियर पर मीटर। आपको क्या दिया है? मैग्नेटिक फील्ड है कितना? 1000 एम्पियर पर मीटर का। कैलकुलेट दी मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द आयरन रॉड। आपसे क्या बोला गया है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी का कितना है? 599, राइट? ओके, एक मिनट। यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने। एम्पियर पर मीटर किसका यूनिट होता है? मैग्नेटाइजेशन का। तो ये आपको बेसिकली मैग्नेटाइजेशन दिया, बी नहीं है। चलो फिर आपको क्या पूछा है? म्यू का वैल्यू। तो देखो, म्यू का वैल्यू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, राइट?
उसके बाद ये जो म्यू आर है, म्यू आर का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस काय, तो वी नो दैट म्यू का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻7 -7 इंटू 1 प्लस 599। तो ये क्या आएगा 4 पाई इंटू 600 इंटू 10⁻⁻7। तो ये सॉल्व करोगे तो 7536 इंटू 10⁻⁻7 आएगा। ये है आपका म्यू का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6 में, अ सोलेनाइड हैज़ अ कोर ऑफ मटेरियल रिलेटिव परमेबिलिटी 500। तो म्यू आर कितना है 500 एंड वाइंडिंग्स कैरी अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनाइड इज 500 पर मीटर, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना लिया आपको 500 पर मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटाइजेशन, ये बोला गया। हाँ, अभी हमें पता है कि जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है म्यू आर -1 इंटू एच। ये और एक बहुत सारे मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला है, उसके अंदर का एक फार्मूला है। तो ये आएगा म्यू आर -1 इंटू एन आई। म्यू आर कितना है 500 -1 इंटू एन, एन कितना है एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 500 इंटू करंट कितना 1। तो ये आएगा 499 इंटू 500 विच इज़ इक्वल टू 249500 एम्पियर पर मीटर, राइट। नेक्स्ट सेक्शन इज शॉर्ट आंसर टू SA2, तीन मार्क के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, डिफाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड एक्सप्लेन मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। तो आपको सिंपली एक्सप्लेन करना है। देखो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है एच क्या होता है एन इंटू आई, एंड मैग्नेटाइजेशन क्या है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करो, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है ना, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अबाउट द न्यूक्लियस इन एन एटम। अभी ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसके पहले 2 मार्क के लिए पूछा था एंड यहाँ पर 3 मार्क के लिए पूछा गया है। सिंपल डेरिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन गायरोमैग्नेटिक रेशो, फाइंड रिलेशन फॉर बोर मैग्नेट्रॉन। अभी गायरोमैग्नेटिक रेशो तो हमें पता है क्या होता है E/2me है, राइट। एंड बोर मैग्नेट्रॉन जो होता है वो क्या होता है EH/4πme। तो उसके दोनों के बीच का रिलेशन जो है यहाँ पर, वो रिलेशन यहाँ पे लिखो, आपको मार्क मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4, when a plate of magnetic material is 10 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर 0.2 सेंटीमीटर, मतलब वॉल्यूम दिया है कितना 10 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना आएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये कितना आएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, इज लोकेटेड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड दैट इज एच। अभी ये यूनिट से पता चलेगा ये वैल्यू कौन सा है। तो एच 0.5 इंटू 10⁻4 एम्पियर मीटर स्क्वेयर। देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5 एम्पियर मीटर स्क्वेयर। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 5 एम्पियर मीटर स्क्वेयर इज इंड्यूस इन इट, फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन। बी का वैल्यू पूछा है। तो हमारे पास देखो बी का डायरेक्टली फार्मूला है, क्या होता है फार्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो म्यू नॉट को हम लोगों ने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा एच कितना है 0.5 इंटू 10⁻4 प्लस मैग्नेटिक मोमेंट क्या है 5, वॉल्यूम कितना है 10⁻⁻5। तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये क्या है 5 इंटू 10⁻5 नहीं 3 नहीं हाँ 5 इंटू 10⁻5। इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 6.28 टेस्ला। क्या मिलेगा 6.28 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, a magnet of magnetic moment 3 ampere meter
वेट 75 ग्राम, मतलब मास दिया है देखो कितना, 75 ग्राम। इसको कन्वर्ट करके ले लो, 75 इंटू 10⁻³ किलोग्राम आएगा। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 7500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हो। देखो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो आएगा वो क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मैग्नेटाइजेशन के फॉर्म पे आता है, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये है मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास एम कितना है 3, और रो कितना दिया है 7500, मास कितना दिया है 75 इंटू 10⁻³ 75 चला गया, ये कितना आएगा 3 इंटू 100 इंटू 10⁻3, मतलब 3 इंटू 10⁵ आ जाएगा। ये है आपका मैग्नेटाइजेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज फाइंड रिलेटिव परमेबिलिटी इफ द परमेबिलिटी ऑफ अ मेटल इज 0.1256। पूछा क्या है, म्यू आर कितना आएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट यूज फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो आपके पास म्यू आर ढूंढना है आपको, तो म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट आएगा। म्यू कितना है 0.1256 एंड म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। इसको सॉल्व करना तो मैं आंसर मिलेगा 10⁵। क्या मिलेगा आंसर 10⁵। नेक्स्ट अभी है, नेक्स्ट सेक्शन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क। पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, स्टेट यूनिट, डायमेंशन, डेराइव द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। अभी ये क्वेश्चन ना हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट में 2 मार्क का 3 मार्क के क्वेश्चन के यहाँ पर डिस्कस किया है पूरा का पूरा, कि मैग्नेटाइजेशन क्या है, उसका ऐसा यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। फिर भी ये 4 मार्क के लिए है, तो आपको सारे पॉइंट यहाँ पे आने चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। बाद में एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल, हेंस फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस। तो ओरिजिन के लिए आपको ये वाला पार्ट लिखना है एंड मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ये वाला पार्ट फाइनली डिराइव करना है हाफ EVR के लिए। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम is revolving around the nucleus. Okay, an electron in an atom is revolving around the nucleus in a circular orbit of radius 5.3 into 10⁻⁻11 meter with a speed of 2 into 10⁻6 meter per second. Find resultant orbital magnetic moment and angular magnetic moment. Okay, अभी ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, EVR/2, राइट। तो ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेसिक क्वेश्चन है, देखो V क्या है आपके पास 2 इंटू 10⁻6, R क्या है 5.3 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 2। चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 1.6 इंटू 2 कितना आएगा 3.2, 3.2 इंटू 5.3 ये आ जाएगा 16.96 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 6 माइनस 11/2। तो ये 16.96 डिवाइड बाई 2, मतलब ये होता है 8.48 इंटू 10⁻, ये क्या है देखो -19 प्लस 6 कितना होता है -13, एंड उसमें -11 ऐड करो तो -24 बनेगा। ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। अभी पूछा एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है MVR। तो m कितना है आपके पास देखो, m मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, सिंपल वो वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। नहीं तो क्या करो तुम लोग, आपके पास एक m0 एंड L का भी रिलेशन है ना। क्या होता है m0 एंड L का रिलेशन, देखो गायरोमैग्नेटिक रेशो के केस में पढ़ा था हम लोगों ने। कहाँ पे गायरोमैग्नेटिक रेशो,
हाँ, E/2m क्या होता है, गायरोमैग्नेटिक रेशो। अब ये यहाँ पे कहाँ सॉल्व किया था हम लोगों ने, कहीं तो सॉल्व किया था। हालांकि तुम लोग चलो हम लोग गायरोमैग्नेटिक रेशो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। ओके, यल इज इक्वल टू क्या था, mv/r। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10⁻−31। वी कितना, 2 इंटू 10⁻6। आर कितना, 5.3 इंटू 10⁻11। तो ये 9.1 इंटू 2 इंटू 5.3, ये आ जाएगा 96.46 इंटू -31 +6, ये आ जाएगा -25, एंड ये -11, कितना, -36, 10⁻−36। ये है आपका यल का वैल्यू। हाँ, अभी प्रॉपर यूनिट के साथ सारा डेटा पुट करना है यहाँ पर, यूनिट इम्पॉर्टेंट है। तो ये था आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स, दैट इज चैप्टर नंबर 11। तो आज के लिए बस करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो आप लोग, राइट। थैंक यू एवरीवन।